नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। आप पिछले 3 महीने से देख रहे हैं हमारे देश में किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है और आपने बहुत कुछ देखा होगा। किसान आंदोलन में 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई, लाल किले के ऊपर देश शर्मसार हुआ। खैर ठीक है, जो कुछ भी हुआ किसानों की अपनी मांग थी। सरकार जो है किसानों से बार बार कह रही थी कि आप समस्या बताइए। किसानों का एक ही कहना था कि काला कानून आप वापस ले लो, ये जो कृषि कानून है ये काले हैं, इनको आप वापस ले लो। सरकार के मंत्री बार बार पूछते रहे कि इसमें काला क्या है, आप हमको बता दो, लेकिन बात कहीं बनी नहीं। और यहाँ तक हुआ कि 26 जनवरी के बाद से सरकार और किसानों में जो वार्ता चल रही थी वो वार्ता भी स्थगित हो गई। और सबसे बड़ी बात है, किसी चीज़ में संवाद का टूटना अच्छी बात नहीं है, संवाद होना चाहिए। अब जैसे किसान अपने उसमें कह रहे हैं कि अब हम इतना ट्रैक्टर लेकर के 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के जो है दिल्ली का घेराव करेंगे, और सरकार अपने मंत्रियों को जगह जगह, अपने सांसदों को जगह जगह भेज रही है। अभी जैसे आप देख लेंगे कि उस दिन संसद से प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं, तो खैर उनकी मर्जी थी। आंदोलन तो इसके पहले भी हुआ करते थे, लेकिन अब आंदोलन के पीछे जहाँ तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को उनका समर्थन प्राप्त है और सभी इसको अपने अपने पक्ष में करने की फिराक में लगे हुए हैं। अभी पश्चिमी यूपी में जातिगत जो वहाँ की खाप पंचायतें हैं, वहाँ के जो जाट नेता हैं, वो अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सरकार भी इस आंदोलन को इतनी गंभीरता से पता नहीं क्यों नहीं ले रही है, या उसने इनकी जो आंदोलन की जो राह है उसको भांप लिया है। खैर जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इसके वजह से काफ़ी जो व्यापारिक गतिविधियाँ वो ठप पड़ जाती हैं और लोग परेशान रहते हैं। आप देख रहे हैं आजकल कोरोना महामारी का संकट भी उसी में लगा हुआ है, भीड़ जमा हो रही है। और जो किसान आंदोलन में राकेश टिकैत साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हम देश में चारों तरफ घूम घूम करके प्रचार करेंगे। तो अब दरअसल कई नेताओं से जब ये इस बात पे चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमको एमएसपी, सरकार ने कहा कि भाई एमएसपी पे पहले से कोई कानून नहीं है, ठीक है आप कहते हैं तो इसमें हम संशोधन करेंगे और एमएसपी के लिए लिखित दे देंगे। तो जब सरकार थोड़ा सा झुकना शुरू की तो किसान नहीं, बोले पूरा बिल वापस, पूरा कानून वापस लो। खैर ठीक है, कानून वापस लो। उसमें एक चीज़ जो बड़ी मेन बात थी वो ये थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इसी को किसानों के जो नेता हैं अपने हिसाब से लोगों को समझाए कि इसके अंतर्गत जो भी व्यापारी होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारी ज़मीनें ले लेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि उसमें ज़मीनों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो है जो उसमें खेती का है कि आप खेती क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले से आप हमसे भाव सुनिश्चित कर लीजिए। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी तो फिलहाल इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है। खैर जो भी हो, अभी आप देखेंगे कि पश्चिमी यूपी में संजीव बालियान, सरकार ने उनको भेजा कि आप जाइए और अपना समझाइए। लेकिन लोकतंत्र में जो वार्ता है या समझाने का जो काम है, देखिए सबको बराबर का हक है। ऐसा नहीं अगर कोई जा रहा है तो उसको आप गांव के बाहर भगा दो। सुनाना एक दूसरे का हक है, आप उसको समझिए। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना एक हवा खड़ा कर ले कि जो कुछ सुनाना चाहे उसको आप सुने नहीं और उसको आप भगाने लगे। तो इस तरह से समाज में एक विद्रोह की जो भावना है वो पनपेगी। अभी अभी हमने देखा कि इलेक्शन हुए, पंजाब में इलेक्शन हुए, वहाँ कांग्रेस जो लोकल उसके इलेक्शन थे वहाँ कांग्रेस जीती।
अभी गुजरात में इलेक्शन थे, उसमें बीजेपी जीती। तो इस आंदोलनों का राजनीति पे क्या असर पड़ता है इससे तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक आंदोलन चलते रहे। तो क्या ये समझा जाए कि ये आंदोलन किसानों के नहीं सरकार विरोधी हैं, कि सरकार को किस तरह से झुकाना है और कब झुकाना है, और सरकार शायद इस बात को समझ रही है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन तो जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। अगर ये समाधान नहीं निकलता है तो इससे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और हमें चाहेंगे कि सरकार आगे बढ़े। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक फ़ोन कॉल दूर हैं, लेकिन किसानों की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। तो अगर किसान नहीं चर्चा किए तो शायद सरकार ही फिर से चर्चा कर ले, या जो कुछ भी हो, लेकिन ये गतिरोध टूटना चाहिए। और इस तरह से देश में अभी उस दिन राकेश टिकैत साहब ने कह दिया कि हम अपनी फसलों को जला देंगे। ये बात सुनकर के थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फसल किसान की संतान होती है और कोई भी किसान अपनी फसल को जो है जलाना नहीं चाहेगा। और हमने देखा भी कि अभी मीडिया में कुछ जगह पे कुछ किसान जो है अपनी फसल को ट्रैक्टर से रोटावेटर लगा के उसको जो है जोत करके नुकसान कर रहे थे, मिट्टी में मिला रहे थे। तो कौन से किसान हैं, उनके पास क्या कमाई है और कितनी कमाई है, जबकि कभी भी कितने भी घाटे में फसल बिके, लेकिन किसान अपनी फसल को अपने हाथ से कभी नुकसान नहीं कर सकता। तो उनको क्या, इसका कहाँ से क्या उनको लाभ मिलने वाला है, हमारे समझ में नहीं रहा। खैर जो भी है, हम तो यही चाहेंगे कि यह गतिरोध टूटे और देश में, समाज में एक तरह का सामंजस्य बना रहे। धन्यवाद।